नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सब पाप और दोष से मुक्त हो जाते हैं और शिव लोक को प्राप्त होते हैं। यह ज्योतिर्लिंग गौतमी नदी के किनारे पर स्थित है। ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के कथा शिव पुराण में वर्णित है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण गौतम ऋषि से द्वेष रखने लगे और गौ हत्या का आरोप लगा दिया। तब गौतम ऋषि भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या किया था और भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए थे। तब भगवान शंकर वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, अगर मुझ पर प्रसन्न है तो यही माता गंगा को भेज दीजिए। और गौतम ऋषि बोले, माता गंगा को यहीं प्रकट कीजिए। तब भगवान शंकर माता गंगा को वहीं प्रकट होने के लिए कहा। तब माता गंगा बोली भगवान शंकर से, हे प्रभु, अगर आप यहाँ पर निवास करें ज्योतिर्लिंग रूप में, तब मैं यहाँ प्रकट हो जाऊंगी। तब भगवान शंकर और विष्णु जी और परम पिता ब्रह्मा जी तीनों देव उस शिवलिंग में निवास करने के लिए तैयार हो गए। तब माता गंगा वहीं गौतमी गंगा के नाम से प्रकट हो गई और बहने लगी। तब भगवान शंकर और विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने लगे और गौतम ऋषि को सभी दोष और पाप से मुक्त करवा दिए और सभी दोष मिटा दिए और वहीं निवास करने लगे। भगवान शंकर बोले, जो मनुष्य इस शिवलिंग का दर्शन करेगा उसके सभी भारी से भारी क्या हुआ पाप सब दर्शन करने से सभी पाप मिट जाएंगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। माता पार्वती शंकर जी गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिए और तीनों देव वहीं शिवलिंग रूप में निवास करने लगे और माता गंगा का नाम गौतमी पड़ गया, क्योंकि गौतम ऋषि तपस्या करके माता गंगा को प्रकट किया था और गौतम ऋषि सभी दोष से मुक्त हो गए। जो मनुष्य शिवलिंग का दर्शन करते हैं उसका सभी पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं और सभी सुख समृद्धि से संपन्न रहते हैं। यह था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग की कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।